अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 से, जिसका नाम है द एडजेक्टिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं 67 नंबर से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आने वाले जुमलों को पढ़ो। सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल। गर्ल ऑफ व्हाट काइंड? I don't like that boy. Which boy? He gave me 5 mangoes. How many mangoes? There is little time for preparation. How much time? तो आइए अब हर एक एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन फर्स्ट सेंटेंस यानी फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट जुमले में क्लेवर शोज, क्लेवर दिखाता है या बताता है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज़, कि सीता किस किस्म की लड़की है। इन अनदर वर्ड्स या दूसरे लफ्ज़ों में क्लेवर डिस्क्राइब्स द गर्ल सीता, यानी क्लेवर का लफ्ज़ सीता के खुसूसियत को बता रहा है। यानी ये जो लफ्ज़ है ये सीता की खासियत को बतला रहा है और सीता के सिफत को बतला रहा है। तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इन सेंटेंस नंबर 2, दूसरे नंबर के जुमले में दैट का जो वर्ड है पॉइंट्स आउट, इशारा करता है विच बॉय इज़ मीन्ड, किस लड़के को माना गया। यानी दैट आई डोंट लाइक दैट बॉय, तो ये जो दैट है ये उस चीज़ की इस तरफ इशारा कर रहा है कि किस लड़के को मैं चाहता हूँ। तो ये जो दैट इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, ये विच के माने में है और ये एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। इन सेंटेंस नंबर 3 और तीसरे नंबर के जुमले में 5 शोज हाउ मेनी मैंगोज ही गेव मी, 5 दिखलाता है कि उसने मुझे कितने आम दिए। तो यहाँ पे जो 5 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ही गेव मी 5 मैंगोज, तो ये जो 5 है ये आम के तादाद को बतला रहा है और ये आम की सिफत हुई, आम की एडजेक्टिव हुई। इन सेंटेंस नंबर 4, लिटिल शोज हाउ मच टाइम देयर इज़ फॉर प्रिपरेशन। 4 नंबर के जुमले में जो लिटिल इस्तेमाल किया गया है ये दिखला रहा है कि तैयारी के लिए कितना टाइम बचा हुआ है। ओके, तो ये जो लिटिल है ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है टाइम के लिए और ये लफ्ज़ क्या है? एडजेक्टिव है। अब आइए हम एडजेक्टिव की तारीफ को देख लेते हैं। अ वर्ड यूज्ड with a noun to describe or point out the person, animal, place or thing which is the noun names, or to tell the number or quantity is called an adjective. A word एक ऐसा लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है with a noun, एक नाम के साथ, to describe, बयान करने के लिए, और पॉइंट आउट या इशारा करने के लिए, द पर्सन आदमी की तरफ, एनिमल जानवर की तरफ, प्लेस जगह की तरफ, और थिंग या चीज़ की तरफ, विच द नाउन नेम्स और उन नाउन नामों की तरफ इशारा करने के लिए, और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी या मिक़दार की तादाद को बतलाने के लिए इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव, तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी
इस सेंटेंस का, इस तारीफ़ का माना ये हुआ कि कोई एक ऐसा वर्ड हो जो नाउन के साथ मिल कर के इस्तेमाल होता हो और वो आदमी के या जानवर के या जगह के या चीज़ के खासियत को बताता हो या उसे शो करता हो या उसके सिफत को बताता हो, उसके माने में इजाफ़ा करता हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उर्दू में हम इसे सिफत कहते हैं। So we may define an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning. इसलिए हम एडजेक्टिव की तारीफ़ कर सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक नाउन के साथ, उसके माने में इजाफ़ा करने के लिए, उसके माने में थोड़ा इजाफ़ा करने के लिए। तो हम यानी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और उसके माने में इजाफ़ा करता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू। तो एडजेक्टिव का माना हुआ कि किसी चीज़ का इजाफ़ा करना किसी चीज़ में, यानी एक नाउन में उसके माने में इजाफ़ा करना, तो हम उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अब आइए 67 नंबर को हम देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आने वाले सेंटेंसेस पर देखिए और गौर कीजिए। द लेज़ी बॉय वॉज पनिश्ड। सुस्त लड़के को सज़ा दी गई। नंबर 2, द बॉय इज़ लेज़ी। लड़का सुस्त है। इन सेंटेंस नंबर 1, फर्स्ट नंबर के सेंटेंस में the adjective lazy is used along with the noun. Adjective lazy का इस्तेमाल किया गया है एक नाउन के साथ, और वो नाउन क्या है? बॉय। और वो नाउन क्या है? बॉय एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट, एक सिफत के तौर पे। यानी यहाँ पे जो द लेजी बॉय was punished, तो यहाँ पे जो लेज़ी इस्तेमाल किया गया है बॉय के साथ इस्तेमाल किया गया है और इसका इस्तेमाल एक सिफत के तौर पे किया गया है। It is therefore said to be used attributively. इसीलिए कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल सिफत के तौर पे किया गया है। एट्रीब्यूटिवली माने होता है, एट्रीब्यूटिवली के माने होते हैं मतलब सिफत के तौर पे इस्तेमाल। इन सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 2 में द एडजेक्टिव लेजी, एडजेक्टिव का लफ्ज़ लेजी इज़ यूज्ड, इस्तेमाल किया गया है along with the वर्ब के साथ, और वो वर्ब क्या है? इज़। and forms part of the predicate, और वो प्रीडिकेट का एक जुज़ है, एक पार्ट है। इट इज़ देयरफॉर सेड, इसीलिए कहा जाता है कि ये इस्तेमाल किया गया है, ये जो लेज़ी है से मतलब सेकंड नंबर सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल ख़बर के तौर पे किया गया है, यानी प्रेडिकेटिवली, यानी ख़बर के तौर पे इसका इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है। Some adjectives can be used only predicatively, यानी
चंद एडजेक्टिव्स या सिफत ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर के तौर पे। हम उसका इस्तेमाल एज अ सिफत नहीं कर सकते। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अफ्रेड ऑफ घोस्ट, वो भूतों से खौफज़दा है। तो यहाँ पे जो अफ्रेड है ये एडजेक्टिव है और ये एक ख़बर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल एक सिफत के तौर पे नहीं किया जा सकता। ओके, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मतलब जो क्वाइट का इस्तेमाल किया गया है ये ख़बर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये हम कहते हैं कि यहाँ पर जो क्वाइट है ये एज अ ख़बर इस्तेमाल हुआ है, ना कि एज अ सिफत। और इन दोनों लफ्ज़ों को, इन दोनों सिफ़तों को और सारे होंगे उनका इस्तेमाल एज अ सिफत हम नहीं कर सकते हैं। हम इनका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर के तौर पे हम कर सकते हैं, प्रेडिकेटिवली कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को देखेंगे। आज यहीं तक, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेसन टुडे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।